नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। देश की राजनीति में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। ये राजनीतिक बखेड़ा ऐसा है जिसे देखकर एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे ये नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का विवाद और राजनीतिक वजूद की लड़ाई बनता जा रहा है। विवाद छिड़ा है परिसीमन से, जिसे अंग्रेजी में डेलिमिनेशन कहा जाता है। क्या है ये पूरा विवाद? इस पर बढ़ने से पहले हम आपको पहले ये बताते हैं कि आखिर ये परिसीमन विवाद है क्या। दरअसल देश में संसदीय चुनाव का आधार 1971 की जनगणना रही है। इसे सरल शब्दों में समझें तो आप ये तो जानते ही होंगे कि संसद में हर राज्य से लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या अलग अलग होती है। संसद में किसी राज्य के कितने प्रतिनिधि होंगे, ये इस बात पर तय करता है कि उस राज्य में जनसंख्या का प्रोपोर्शन कितना है, यानी देश की कुल आबादी की तुलना में उस राज्य की कुल आबादी का अनुपात कितना है। इसी से तय होता है कि किसी राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी। समय समय पर इसमें उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन आखिरी बार 1971 की जनगणना के बाद इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। यानी 1971 की जनगणना को आधार बनाकर ही संसद में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों की सीटें एक तरह से फिक्स रही हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2026 में होने वाली मतगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। इससे होगा ये कि देश के अलग अलग राज्यों की मौजूदा आबादी को आधार मानकर देश के तमाम राज्यों के संसद में प्रतिनिधित्व की सीटें तय की जाएंगी। इससे दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों को इस बात का डर है दक्षिण के राज्यों में आबादी उत्तर के राज्यों की आबादी की तुलना में कहीं कम है। ऐसे में संसद में दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं। इसी चिंता के चलते दक्षिण भारत के कुछ दलों ने विरोध के सुर उठाने शुरू किए हैं। उनके डर का सबब और क्या है, उस पर आने से पहले इनके तकनीकी पहलुओं को थोड़ा समझते हैं। दरअसल देश की आजादी के बाद लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तय की गई थी, यानी देश के तमाम राज्यों का मिलाकर कुल प्रतिनिधित्व 500 से ज्यादा नहीं हो सकता था। बाद में यह संख्या 500 से बढ़ाकर 550 तक कर दी गई थी। भारतीय संविधान की आर्टिकल संख्या 82 में यह डेफिनेशन मिलता है कि हर बार जनगणना के बाद डेलिमिनेशन एक्ट या परिसीमन अधिनियम लागू किया जाएगा। हालांकि 1971 के बाद से ऐसा नहीं किया गया, जबकि साल 2001 में संविधान के 84वें संशोधन के जरिए यह तय किया गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या साल 2026 के मतगणना से तय की जाएगी। अब समझने वाली बात यह है कि देश की जनसंख्या अब 140 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में नई मतगणना के बाद लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या भी बढ़ने वाली है। अब क्योंकि देश की पुरानी संसद में क्योंकि इतनी जगह थी ही नहीं जहां पर इतने सदस्यों को बैठाने की कैपेसिटी हो, इसलिए देश में नई संसद का निर्माण किया गया। यहां लोकसभा में कुल 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन संसदीय सीटों की संख्या बढ़ने पर दक्षिणी राज्यों को यह डर है कि उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि संसद में उनके राज्यों का प्रतिनिधित्व ही घट जाए। इस पर विवाद पहले भी खड़े होते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल आबादी के 25.1% है, यानी दो राज्यों में ही देश की 1/4 आबादी बसती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि बिहार में 40 सीटें हैं। यानी दोनों राज्यों का योग देखा जाए तो दोनों राज्यों में ही लोकसभा की 120 सीटें आती हैं। जबकि दक्षिण के 4 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को मिलाकर देखा जाए तो उनकी कुल जनसंख्या देश की कुल आबादी की 21% के आसपास है। इसी वजह से इन 4 राज्यों की लोकसभा में कुल 129 सीटें ही हैं। अब सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्रों की केवल सीमाओं में फेरबदल किया जाता है। इसके लिए जनगणना के आधार पर हर दशक में बॉर्डर डेलिमिनेशन कमीशन का गठन किया जाता है। पहले यही कमीशन लोकसभा सीटों की संख्या भी तय किया करती थी। लोकसभा में तमिलनाडु का वर्तमान प्रतिनिधित्व 7.18% के आसपास है। ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और एआईएडीएम के प्रमुख पलानीस्वामी ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र सरकार से एश्योरिटी मांगी है कि किसी भी हालत में
परिस्थिति बदलनी नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने इसके लिए केंद्र से संविधान संशोधन करने और 1971 की जनगणना के आंकड़ों को 2026 से अगले 30 सालों के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन का आधार बनाए जाने की भी मांग की है। अब इस पर कितना विचार होता है वो देखने लायक होगा। हालांकि नए संसद भवन की लोकसभा में कुल 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन की एक और बड़ी खासियत यह है कि दोनों संसदों के ज्वाइंट सेक्शन के वक्त लोकसभा में 1272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ सकते हैं। इसे देखते हुए यह तय लग रहा है कि परिसीमन होकर ही रहेगा, क्योंकि नए संसद भवन का निर्माण ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए किया गया था। बहरहाल संकेत पहले से ही मिलने लगे थे कि अगर यह मुद्दा उठता है और 2026 में, जो कि जनगणना उस साल प्रस्तावित है, उसके बाद परिसीमन की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या दक्षिण भारत के राज्य इसे इतना सुगम होने देंगे? क्या सरकार सरलता से इस मुद्दे पर जो है आगे बढ़ पाएगी? ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं, क्योंकि विवाद यहां पर खड़े होने लगे हैं। दक्षिण भारत से विरोध के सुर जो है फूटने लगे हैं। अब आगे क्या होता है, इसे किस तरीके से केंद्र सरकार नियंत्रित कर पाती है, और खास तौर से उस स्थिति में जब दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ पहले से ही काफी कमजोर है, तो स्ट्रेटेजिकली भी इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परखने की कोशिश करेगी। इससे हम दरकिनार नहीं कर सकते, इसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल होता क्या है, इस पर जो है नजरें हमारी बनी रहेंगी। अब फिलहाल आज के लिए इतना ही। राम की रिपोर्ट में मुझे यानी राम विश्वकर्मा, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।